मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें पूरे दरभंगा शहर में लगातार और जिले में कोरोना को लेकर के जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हर कदम आम जनता के हित के लिए उठाया जा रहा है। दरभंगा डीएम हमारे साथ डॉक्टर त्यागराजन एसएम है, जो लगातार अपनी पैनी निगाहें हर एक बिंदु पर रखे हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजग रहे। अभी अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट दरभंगा में यही है कि अभी भी एक भी पेशेंट दरभंगा में पॉजिटिव कोरोना वायरस से कोविड-19 जो कहा जा रहा है उसका पॉजिटिव मरीज अभी नहीं मिला है। संदिग्ध मरीज 3 थे, उसमें एक को जांच के लिए भी भेजा गया था, 3 का एडमिट कराया गया था, उसमें एक का जांच का परिणाम नेगेटिव आया। सो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार पूरे दुनिया में और भारत के कई हिस्सों में बहुत तेजी से ये संक्रमण हो रही है, उसको लेकर के काफ़ी सतर्कता बरतने की और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग कई पहल किए हैं और सरकार भी इसको महामारी घोषित करते हुए कई निर्देश जारी किए, उसको स्वेच्छा से उन सभी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत इसको शामिल किया है और उसके तहत कई निर्देश जारी किया, जैसे सभी स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, भीड़ भाड़ गैदरिंग्स को बंद कराया गया। सभी पब्लिक गैदरिंग्स को सरकार ने पाबंदी लगाई। किसी भी जगह पर 50 से ऊपर लोग नहीं रहें और अनावश्यक रूप से ट्रैवल नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ इलाके को अवॉइड करें और हाथ के बार बार धोने या हैंड सैनिटाइजर के माध्यम से उसको साफ करने का काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली मेंटेन करने के उद्देश्य से ये सब निर्देशन दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इसका पालन कराने के लिए जन जन तक इस मैसेज को पहुँचाने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी में कई जगह से हम लोगों ने निर्देश दिया वीडियो से MOAC को आज कि सभी जगहों में माइकिंग, उसका मटेरियल भी, ऑडियो मटेरियल भी दिया गया, माइकिंग कराने के लिए दिया गया है। नगर निगम में माइकिंग हो रहा है, पोस्टर्स भी जगह जगह पर चिपकाया जा रहा है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग अपने स्वेच्छा से इस पर आगे आएंगे और सब मिलकर के लड़ने वाले मूवमेंट है, ये क्षण है ये, तो मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ दरभंगा जिला वासी, जिस प्रकार बाढ़ से और भयंकर विभीषिकाओं से लड़े हैं और आगे बढ़े हैं, इस विभीषिका से भी लड़ेंगे और हम सब मिलकर के इसको जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा बता दें कि राज्य सरकार के आदेश पर जो स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है कि हर 100 आइसोलेशन जो सेंटर बनाया गया पूरे स्टेट में, जिसमें 10 बेड का यहाँ पर दिया जा रहा है। और आज दरभंगा डीएम ने खुद निरीक्षण किया है। उन्होंने जो BSc जो नर्सिंग का है वहाँ पर उन्होंने जो 3 मंजिलें हैं, जिसमें 2 मंजिले के लिए फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए बनाई। क्या अपने निरीक्षण करके? देखिए, 4 दिन पहले हमने IDH वार्ड का निरीक्षण किया था। IDH वार्ड में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी जर्जर स्थिति है। जाने के सीढ़ी हो या छत हो, कुछ काफ़ी जर्जर है। इस दृष्टिकोण से हम लोग समीक्षा किए हैं और सरकार ने भी यह आदेश निर्गत किया है कि जिला दंडाधिकारी को पूर्ण शक्ति है किसी भी बिल्डिंग को अधिग्रहण करके इस पर्पस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह आदेश परसों निकला है। इसके बाद हम लोगों ने सोचा और निर्णय लिया कि BSc नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल में सभी फर्नीचर उपलब्ध है और सभी सुविधाएं उपलब्ध है। पेयजल हो, शौचालय हो, बिजली हो, लिफ्ट हो, पेशेंट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं चढ़ना पड़े और रूम्स भी अलग अलग हैं और प्रत्येक रूम में 2 या 3 बेड्स हैं। सो ये आइसोलेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। आज निरीक्षण भी किए, मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ हूँ। 2 दिन के अंदर मंडे से सोमवार से वहाँ पर IDH और क्वारंटाइन दोनों वार्ड वहाँ पर संचालित करने के लिए हमने निर्देश लिखित रूप से मौखिक रूप से दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति में हम लोग इसको निपटने के लिए तैयारी में रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटी 220 है, तो लगभग 300 पेशेंट तक यहाँ अच्छे स्थिति में मैं समझता हूँ कि बहुत ही
बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, उस व्यवस्थाएं हम लोग मेंटेन करके जो भी इलाज की ज़रूरत पड़ेंगे उनको इलाज हम लोग करा सकते हैं। आइसोलेशन की ज़रूरत है उनको आइसोलेट कर सकते हैं। यानी बता दें कि 80 बेड वहाँ पर रखा गया है। जो पॉजिटिव मरीज अगर आते हैं तो यानी कहें तो वहाँ पर आईसीयू भी 4 बेड का आईसीयू की भी तैयारी वहाँ की गई है, जिसमें सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल, वहाँ पर वेंटिलेटर सहित आईसीयू का भी तैयारी करने के निर्देश दिया गया है। अधीक्षक सुपर डीएमसीएच और प्रिंसिपल डीएमसीएच साथ में थे, वो लोग की तैयारी में लग गए हैं। सोमवार को मैं पुनः निरीक्षण करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वहाँ पर चालू हो जाए और किसी को भी जरूरत हो वहीं पर रह करके इलाज कराएं, ना कि जर्जर पड़े। तो बता दें जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आपके लिए सभी अपील के अलावे सभी डीएमसीएच के आइसोलेशन सेंटर को अलग बनाया गया है, जो पूरी तरह सुख सुविधा से लैस है। वहाँ आपके लिए सारी सुविधा जो इस तरह के मरीज आते हैं उनके लिए। इसके अलावा एक जो गंभीर समस्या ये है कि अभी रामनवमी और चैती छठ को लेकर के लोगों में एक अलग उत्साह है। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से इस उत्साह को लोग समझ भी रहे हैं और लोग अलग भी होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन का एक अपील भी होगा और संदेश भी। देखिए, इस बार कोई भी पर्व हो, शबे बारात हो, रामनवमी हो या अभी चैती छठ होने वाला है, ये अलग परिस्थितियों में होने वाला है, सामान्य परिस्थिति नहीं है, इसको स्वीकार करना होगा। और इस परिस्थिति में हमें जो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश को पालन भी करना चाहिए, जैसे एक दूसरे के 1 मीटर दूरी पर रहना, हाथ को बार बार साफ करना, भीड़ भाड़ इलाकों को अवॉइड करना, 50 से ऊपर एक साथ लोग नहीं रहना, इसको पालन करते हुए हमको पर्व को मनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। सरकार और प्रशासन तो अपने स्तर से सभी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब तक लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग इसको पूर्ण सफलता नहीं कर पाए। और मैं अभी खुशी की बात है कि कुछ सूचनाएं मुझे मिली है, कुछ लोग स्वेच्छा से अपने शादी तक दो ऐसा इंस्टेंस मुझे मेरे संज्ञान में है कि अपने शादी तक, अपने बेटी और बेटा का शादी तक पोस्टपोन करने का काम किया लोकहित में, जनहित में। तो ये इस तरह का भी लोग हैं, खुशी की बात है। और सब लोग आ गया है और अपने इस क्षण में सभी जो हम लोगों का सेंटिमेंट्स है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए सभी लोग मिलजुल करके इस समाज के हित में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। खासकर बता दें इटली जैसे देश में जहां पर एक निर्णय लिया गया कि सरकारी और निजी जो अस्पताल हैं, जो नर्सिंग अस्पताल हैं और फिर क्लिनिक है, वो मिलकर काम करेंगे। तो दरभंगा में जितने डॉक्टर हैं उन लोगों का भी दायित्व बनता है जिला प्रशासन के अलावा कि वो भी कंधे से कंधे मिलाकर इस विकट स्थिति में जिला प्रशासन की मदद करे, अस्पताल की मदद करे। इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, निजी डॉक्टरों के साथ कल विस्तार से बैठक हुई, उन लोगों का दायित्व निर्धारित किया गया। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी अस्पताल को हम अधिग्रहण कर लेंगे और वहाँ की सुविधाएं का हम उपयोग करेंगे और डॉक्टर्स से भी अनुरोध करेंगे कि वे लोग भी, प्राइवेट डॉक्टर्स भी भाग लेकर के इस महामारी के का बड़ा चुनौती के विरुद्ध हम लोगों को सहयोग करें। सो हर स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और निजी संस्थानों को भी बैठक करके निर्देश दिया जा चुका है। और वे लोग भी, खुशी की बात है कि वे लोग भी बहुत आगे आए और बिल्कुल आश्वासन दिए हैं कि बिल्कुल प्रशासन के साथ मिल करके वे लोग इस चुनौती का सामना करें। खासकर रामनवमी और चैती छठ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं और गांव पंचायत में रह रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिला प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि कई जगह गांव में भी बाहर से लोग आ रहे हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना एसएसपी ने भी कहा था कि चौकीदारों के माध्यम से हो सकता है, और कौन से माध्यम है ताकि लोग इस पर तुरंत आइडेंटिफाई। देखिए, सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों से सतर्क कराया गया है, चाहिए तो थाना के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से लोगों को एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस करवाना। एक्टिव मतलब अपने स्तर से घर घर जाके सर्वेलेंस कराना, पैसिव मतलब जो सूचना आ रही है उसके ऊपर तक पहुंचाना। और कृषि विभाग के कृषि कोऑर्डिनेटर सलाहकार को एक्टिवेट कराया गया है, प्रोग्राम ऑफिसर का PRS को एक्टिवेट कराया गया है, सभी वीडियो सीओ के साथ लगातार मैं संपर्क में। आज से 2 दिन तक लगातार माइकिंग चलेगा। सो हाँ, हम लोगों के सीधा भी फ़ोन के माध्यम से कॉल आते हैं कि कुछ जगहों पर लोग विदेश से आए हैं, उनको टेस्ट करवाना जरूरी है। सो लोगों को जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी केस अनजान अपने घर से हैं और वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि उनका लक्षण है और टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं,
उनको चिन्हित करके उनको हॉस्पिटल में लाने की व्यवस्था कराने के काम जनता का सहयोग से प्रशासन की बात करें। इसके लिए जनता का सहयोग भी चाहिए, और ऐसा कोई सूचना है चाहे वो गलत भी हो, लेकिन सूचना जरूर आदान प्रदान करें ताकि उसको पुष्टि करना। अभी ऐसा माहौल है कि एक भी सूचना को हम मिस नहीं करना चाहेंगे। 10 सूचना गलत भी हो, लेकिन एक सही सूचना अगर मिस हो जाए तो उसका परिणाम अच्छी नहीं होगी। इसलिए काफ़ी सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो आप भी रहें सतर्क, क्योंकि अनावश्यक रूप से आप DMCH में भी भीड़ न लगाएं, क्योंकि हर सर्दी बुखार खांसी कोरोना के लक्षण नहीं होते हैं। इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी और सुझाव भी जारी कर दिया गया है। आप जिला प्रशासन और अस्पताल के डॉक्टरों को मदद करें और आप सजग रहें। भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें, और हर संभव कार्य करने से पहले आप सोचते हैं कि कोई ऐसा कार्य आपसे ना हो जिससे इस तरह के लक्षण जिस व्यक्ति में हो वो आइडेंटिफाई ना हो सके। तुरंत ऐसे व्यक्तियों के आइडेंटिफाई होकर के उनकी सूचना दें। कई सेंटर बनाए गए हैं जिसमें लोग अगर सूचना देते हैं तो उसके लिए नंबर कोई बिल्कुल 104 जो बिहार का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर सूचना दिया जा सकता है। वहाँ से हम लोगों को तुरंत फ़ोन मिल जाए, कॉल आ जाएगा। देखिए बेसिकली सभी, जैसे आपने कहा, सभी काशी, सर्दी या बुखार कोरोना का सिम्टम्स भी माना जा सकता है। आपका अगर काशी, सर्दी और बुखार, सूखा खांसी विशेषकर और वीकनेस ये महसूस हो रही है, और आपको अगर किसी विदेश से आप लौटे हैं या किसी नोन या ज्ञात को कोरोना वायरस पेशेंट के साथ आपका संपर्क था हाल में, तब आपको कोरोना वायरस की जांच करने का अभी प्रोटोकॉल निर्धारित की गई है। तो इस परिस्थिति में अभी हम लोग देख रहे हैं DMCH में अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहाँ पर काफ़ी भीड़ आना शुरू हो गई। सो ये सबसे पहले समझने की जरूरी है कि सभी पेशेंट्स कोरोना का, सभी सिम्टम्स या लक्षण कोरोना नहीं होते हैं। उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए सरकार द्वारा और सोच समझ कर निर्धारित किया गया है। अगर आप विदेश से लौटे हों जहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी है, या आप किसी ज्ञात कोरोना वायरस पेशेंट के संपर्क में आए और दोनों परिस्थिति में आपका लक्षण अगर है, तब आपको कोरोना वायरस की जांच कराने की आवश्यकता है। नहीं तो आप अन्य अगर कोई बीमारी है तो आप उसके लिए इलाज करा सकते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होकर के इंसिस्ट ना करें कि सबको कोरोना वायरस की जांच कराना, वो उसका आवश्यकता नहीं। तो एक बात जैसे जेम्स सर ने कहा है कि 10 अगर सूचना आ रही है, तो अगर कोई सूचना एक व्यक्ति का होता है तो उसे अलर्ट होकर के उसे लाना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके समाज और आपके जिले की बात है। ताकि आप अगर अलर्ट रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जिला सुरक्षित है। देखते रहिए मिथलामंच न्यूज के यूट्यूब में और टीवी चैनल पर जो नीचे में नंबर आ रहा है, हेल्पलाइन नंबर 104, आप उस नंबर पर जरूर सूचित करें ताकि जिला प्रशासन के अधिकारी अलर्ट हो सकें।